नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से संबंधित राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कराना है बोले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपनी क्लास का मेन मोटिव है कि पहले कल वाली क्लास को रिपीट करना, फिर आगे क्या है जारी रखना। तो शुरुआत करते हैं और आज अपने पहले कल वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो कल अपना जो पहला क्वेश्चन था वो था कि देवनारायण जी की कौन सी जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी, ये था। लेकिन अब क्या है कि मनाई गई, तो 1113वीं जयंती क्या है मनाई गई। कौन सी 1113वीं जयंती क्या है देवनारायण जी की मनाई गई। नेक्स्ट अपने बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हॉकी और बॉल है। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि बीएपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी को 13 जनवरी 2025 को क्या मिला था, राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। किस पार्टी का, राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। इसकी बात हमने पूरी की पूरी कर ली है। सितंबर 2023 में ये पार्टी बनी थी, जिसके 4 एमएलए और 1 एमपी अपने राजस्थान में है, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मोहनलाल जी रोत है। और जो 1 एमपी है जो संसद में गए हैं उनका नाम क्या है, राजकुमार रोत है। और इन्हें अब चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जिसका नाम क्या है, हॉकी और बॉल रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो उसमें एक तो होगा कांग्रेस का निशान, हाथ का निशान, पंजे का निशान, फूल का निशान, और एक होगा हॉकी और बॉल का निशान। तो आपको क्या है, इस पर क्लिक करना है, बटन नहीं दबाना है। याद रखना कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत 3 फरवरी 2025 को कितने विद्यार्थियों व अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर नया रिकॉर्ड बनाया है, तो 1.51 करोड़ बच्चों व अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया था, जिसमें क्या है कि नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया 1.51 करोड़ का। पहला जो रिकॉर्ड था वो था 1.31 करोड़ का था, पिछला जो रिकॉर्ड था, अब की बार नया रिकॉर्ड बना दिया, 1.51 करोड़ का नया रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट अपनी बात करें तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। किस विभाग के अंतर्गत आती है, महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। अपने बात करें तो अमृत आहार योजना की अपने बात की थी। अमृत आहार योजना की शुरुआत हुई थी 15 दिसंबर 2024 को हुई थी, और इस योजना के तहत आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे हैं जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष है, उनको क्या है कि 100 ml क्या पिलाया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर ही दूध पिलाया जाता है। तो इस योजना का नाम क्या है, अमृत आहार योजना, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी। और कौन सा विभाग है, विभाग का जरूरी नाम याद रखना, महिला व बाल विकास विभाग। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है, तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाडा जोधपुर क्या है रिको में नहीं था। और जो बाकी मैंने कल ऑप्शन बताए थे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था आरएस एग्जाम 2025 में क्या है एग्जाम में आ चुका है। 2 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी मैंने करवा चुका हूं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आज के अपने क्वेश्चन रहेंगे उनकी बात अपने करते हैं। तो जिस भी बच्चे ने पहले नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो आज से नोट्स तैयार करना प्रारंभ कर दो, और कुछ एक दिनों में अपने क्या है कि एक नई चीज प्रारंभ करने जा रहे हैं कि जो भी जैसे अपने जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर की हम मैगजीन तैयार करेंगे, जो आपको हमारे एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर मिलेगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका मात्र प्राइस रहेगा 10 या 15 रुपए रहेगा, जिसमें पूरे महीने की जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनकी विद जो थ्योरी है वो आपको मिलेगी। चाहे इंडिया का हो चाहे राजस्थान का हो, दोनों की एक कटी ही मैगजीन बना दी जाएगी, और वो आपको ऐप पर क्या है परचेज करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं, जब भी करेंगे वो आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन अपने क्या है क्लासों से आरएस एग्जाम में भी आए हैं, क्योंकि अपने जनवरी में स्टार्ट किया है और आने वाले एग्जामों में 100% पूछे गए। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब की गई। तो इस योजना की शुरुआत की गई 5 फरवरी 2025 को। आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत हुई है। कौन सी योजना की शुरुआत, एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत। एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब हुई है, 5 फरवरी को। 5 फरवरी 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या है, मेन तो क्या है उद्देश्य याद रखना
इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को अपने बात करें तो किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एक यूनिक आईडी प्रदान करना, ये इसका मुख्य क्या है उद्देश्य। क्या है इसका उद्देश्य मुख्य है कि एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब हुई, पहले याद रखना 5 फरवरी 2025 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एक यूनिक आईडी क्या है प्रदान करना। अब इस योजना के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान। कौन सा अभियान है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत भी कब हुई है, 5 फरवरी से हुई। कब हुई है, 5 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत हुई है और कब तक चलेगा, 31 मार्च तक क्या है ये अभियान चलेगा। 31 मार्च 2025 तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत आज से हुई है और इस अभियान में अपने बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अपने राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायत है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय, कितने दिवसीय, 3 दिवसीय क्या लगाया जाएगा, एक कैंप लगाया जाएगा और इस जो कैंप लगाया जाएगा इस कैंप के अंतर्गत किसानों को 11 अंकों की, कितने अंकों की, 11 अंकों की एक पहचान आईडी दी जाएगी। कितने अंकों की, 11 अंकों की पहचान आईडी दी जाएगी। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यही कि एग्रीस्टैक, पहला क्वेश्चन तो पड़ता है कि एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब की गई, 5 फरवरी 2025 को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीस्टैक योजना के तहत राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत कितने अंकों की यूनिक आईडी या पहचान आईडी किसानों को दी गई है, तो 11 अंकों की आईडी दी गई है। क्वेश्चन आएगा, अभी रीट का एग्जाम है 27 फरवरी को होने वाला है और इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने अंकों की रजिस्ट्री अभियान इस राजस्थान में एग्रीस्टैक योजना किसके तहत, इसके तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। याद रखना कि एग्रीस्टैक योजना के तहत शुरुआत कब हुई, 5 फरवरी 2025 को। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एक यूनिक आईडी प्रदान करना। नेक्स्ट अपने बात करें तो फार्मर रजिस्ट्री अभियान 5 फरवरी, इस योजना के तहत याद रखना एग्रीस्टैक योजना के तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक ये अभियान चलेगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या है, 3 दिवसीय, 3 दिनों का क्या लगेगा, आपके कैंप लगेगा जिसमें किसानों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जो भी अपने राजस्थान में योजनाएं चल रही है, जो मंगला पशु बीमा योजना हो गया या जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया जिसमें साल में आपको 6,000 रुपए मिलते हैं और 2,000 रुपए अपने एक्स्ट्रा भजन लाल जी ने आपको दिए हैं, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा तो वो किस आईडी के तहत मिलेगा, 11 अंकों की जो आईडी मिलेगी, पहचान आईडी मिलेगी, उसके तहत आपको लाभ मिलेगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, रीट में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत किसने की, तो किसान कृषि व उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की अभियान, अपने बात करते हैं इस अभियान की शुरुआत कब की गई, तो याद रखना मेरी पॉलिसी मेरे अभियान की शुरुआत कब हुई है, तो 3 फरवरी से हुई है। कब हुई है, 3 फरवरी 2025 से इस अभियान की शुरुआत की गई। किसने की है, तो कृषि व उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने इसकी क्या की है, शुरुआत की है। याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य याद रखना कि प्रधानमंत्री किसानों को प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना से जोड़ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना। याद रखना कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत कब हुई, 3 फरवरी 2025 को की गई। किसने की, कृषि व उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने की। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना, फसल बीमा योजना से जोड़ना इसकी क्या है,
उद्देश्य है। अब अपने बात करते हैं कि सर ये फसल बीमा योजना क्या है, इसकी बात अपने करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अपने बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 15 जनवरी को। और 15 जनवरी कब? 15 जनवरी 2016 को इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 15 जनवरी 2016 को शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन आएगा कि 15 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक राष्ट्र एक पॉलिसी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2016 होगी। तो आप कहोगे सर इतना बैक करंट अफेयर पूछा गया? नहीं, क्योंकि एक अभियान चलाया गया इसके तहत। कौन सा? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत हुई है। तब ये क्वेश्चन क्या है, नए करंट अफेयर में आने लग गया कि फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जनवरी 2016 को की गई। थीम अपने याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की थीम क्या है? एक राष्ट्र एक पॉलिसी। इसकी थीम क्या है? एक राष्ट्र एक पॉलिसी इसकी क्या रहेगी? थीम रहेगी। अपने बात करते हैं इस योजना के तहत किसानों को क्या मिलेगा। तो इस योजना के तहत किसानों को, इस योजना के तहत खरीफ की फसल पर, कौन सी फसल पर? खरीफ की फसल पर। खरीफ की फसल सभी जानते हो कि खरीफ की फसल वही फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे अपने हो गया नरमा, देसी भाषा में बात करें तो नरमा, जिसे अमेरिकन कपास बोला जाता है, ग्वार हो गया, उन फसलों को क्या है? खरीफ की फसल कहा जाता है। जो अभी बुआई हो चुकी है और आगे कटने वाली है, जैसे अपने बात करें तो सरसों की फसल होगी, चने की फसल होगी, गेहूं की फसल होगी, ये कौन सी फसल होती है? तो ये होती है रबी की फसल। जायद की फसल जानते हो, जितनी भी सब्जियां हैं जो गर्मियों में आपको मिलती है वो कौन सी फसल होती है? जायद की फसल होती है। तो 3 ऋतुएं होती है जो फसलों की, रबी, खरीफ और जायद, याद रखना। तो इस योजना के तहत खरीफ फसल पर आपको 2%, किसानों को 2% तथा रबी की फसल पर, किस फसल पर? रबी की फसल पर 1.5% तथा बागवानी फसल पर, बागवानी फसल पर 5% प्रीमियम राशि दी जाती है। कितने परसेंट है? 5% प्रीमियम राशि दी जाती है। प्रीमियम राशि दी जाती है। अनुदान दिया जाता है कितना? 5% आपको अनुदान दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जनवरी 2016 को हुई। इसकी थीम क्या थी? एक राष्ट्र एक पॉलिसी। थीम जरूर याद रखना, एक राष्ट्र एक पॉलिसी इसकी क्या थी? थीम, जिसमें किसानों को खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% तथा बागवानी फसल पर 5% की प्रीमियम राशि दी जाती है। और इस योजना के तहत कौन सा अभियान चलाया गया है? मेरी पॉलिसी मेरा अभियान है, मेरा हाथ अभियान की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत किसने की है? श्री राजन विशाल ने की है। 3 फरवरी 2025 से इसकी क्या है? शुरुआत की गई। ये था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हमने चर्चा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड मिला। तो हाल ही में न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो अपने बात करें डॉक्टर अरविंद जागा को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर अरविंद जागा को क्या है? ये अवार्ड दिया गया। अपने बात करें अरविंद जागा, अरविंद जागा का जो संबंध है वो किस जिले से? तो राजस्थान के जयपुर जिले से। किस जिले से? राजस्थान के जयपुर जिले से, जिन्हें धन्वंतरी अवार्ड मिला है। जो किसने दिया? न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड दिया गया है ये नोएडा में दिया गया है और न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको क्या है? उन्होंने क्या अवार्ड दिया गया है? जो किसे मिला? अपने राजस्थान के डॉक्टर अरविंद जागा को यह अवार्ड दिया गया जो नोएडा में मिला है। यह था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सहप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पेश किया गया? याद रखना कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सहप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पेश किया गया? तो 3 फरवरी 2025 को क्या है? पेश किया गया है। और अभी अपने राजस्थान विधानसभा में क्या है कि स्तर स्टार्ट हुआ है। 31 जनवरी से स्टार्ट किए गए नए स्तर। याद रखना कि विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए यह क्वेश्चन जरूर आएगा।
ये क्वेश्चन मैं बहुत बार भी करवा चुका हूं कि विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, नेवा ऐप। कौन सा ऐप है, नेवा ऐप, जिसमें अपने क्या है कि पूरी की पूरी क्या है कि जो भी कॉन्फ्रेंस चलेगी वो क्या है स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, और वो उस ऐप का नाम क्या है, नेवा ऐप है। कौन सा ऐप है, नेवा ऐप जरूर आएगा। अभी मैंने कल भी बताया था कि नेवा ऐप की शुरुआत की गई है, और एक अलग से क्या है, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, उन्होंने क्या इसकी शुरुआत की है, और उन्होंने क्या है कि कल इसका शुभारंभ किया। तो विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, नेवा ऐप लॉन्च किया गया। और धर्म सह परिवर्तन विधेयक कब अपने पेश किया गया था, 3 फरवरी 2025 को। अभी क्या है कि एक और विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें अपने जितने भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी के कुलपति है उनको क्या कहा जाने लगेगा, कुलगुरु। तो यूनिवर्सिटी एडमेंडमेंट बिल भी क्या पेश किया जाएगा, जिसमें जितने भी राजस्थान के जो यूनिवर्सिटीज है उनके कुलपति है उनको क्या कहा जाने लगेगा, कुलगुरु कहा जाने लगेगा। तथा उनकी एज घटाकर कितनी कर दी जाएगी, 70 से घटाकर 65 कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय रेल बजट में राजस्थान को कितना बजट मिला है। याद रखना, अपने बजट की एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, इंडिया की अलग से, राजस्थान की अलग से, क्योंकि 9 फरवरी को अपना क्या है कि राजस्थान का बजट भी क्या पेश किया जाएगा, तो अलग से क्या की क्लास लेके आएंगे। अभी अपने क्या है कि डेली की डेली एक आधा क्वेश्चन बजट की थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि बजट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आने वाले एग्जाम चाहे जेल प्रेरी है, चाहे रीट है, चाहे वीडियो है, चाहे पटवार है, कोई सा भी एग्जाम है, चाहे सेंटर का है चाहे स्टेट का है, इंडिया का सेंटर में पूछा जाता है और स्टेट का तो राजस्थान में ही पूछा जाता है। तो मैंने अभी भी कहा है कि अपने एक मैगजीन भी तैयार करें जो आपको ऐप पर मिलेगी, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से क्या है डाउनलोड कर सकेंगे कुछ एक दिनों में। तो अपने बजट की भी क्लास क्या है लेके आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन है कि भारतीय रेल बजट में राजस्थान को कितना बजट मिला है, तो याद रखना रेल बजट है राजस्थान को कितना मिला है, 9960 करोड़ रुपए क्या अपने राजस्थान को मिला है, जो रेल बजट है। मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और 100% आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिची तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली जंबूरी समारोह में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है कि त्रिची तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली जंबूरी में समारोह में कौन सा स्थान रहा है, राजस्थान का पहला जो स्थान है रहा। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि 1112वीं जयंती, याद रखना अभी जो जयंती बनाई गई है देवनारायण जी की, जो जयंती बनाई गई है वो कौन सी जयंती बनाई गई है, 1113वीं जयंती। और जो 2024 में जयंती बनाई गई थी कौन सी, 1112वीं जयंती। तो 1112वीं जयंती में पावन अवसर पर भारत सरकार ने प्रसाद योजना में किस जन्मस्थली को क्या है शामिल किया गया था। तो याद रखना जो अपने देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है मालेश्वरी डूंगरी। देवनारायण जी के बारे में पूरी बात अपने कल की थी कि देवनारायण जी के पिताजी का नाम स्वाई भोज था, माता जी का नाम शेडू खटाड़ी था, और इन पर क्या है कि इनके राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे प्रसिद्ध जो सबसे प्राचीन व सबसे लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की है, जिस पर 1992 में क्या डाक टिकट जारी हो चुका है, और देवनारायण जी पर खुद पर 2011 में क्या है डाक टिकट जारी हो चुका है। अपने बात की थी इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें जो देवनारायण जी का किरदार है वो किसने निभाया था, नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। और देवनारायण जी की जो लोक देवता अपने पूरी की पूरी बातें कर ली है। याद रखना 1112वीं जयंती के अवसर पर प्रसाद योजना के अंतर्गत मालेश्वरी डूंगरी जो देवनारायण जी की क्या है जन्मस्थली को क्या है शामिल किया गया। ये प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्रसाद योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई थी, और इस प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के 3 स्थान अपने इसमें क्या है शामिल किए गए हैं अब तक। पहला था जो अजमेर, दूसरा कौन सा कोलायत, और तीसरा कौन सा है मालेश्वरी डूंगरी। कौन सा है, मालेश्वरी डूंगरी क्या है स्थान है शामिल किए गए। अजमेर की अपने बात करें तो अजमेर में पुष्कर, और दूसरा अपने बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कौन सा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या है शामिल किया गया, और नया जो शामिल किया गया था मालेश्वरी डूंगरी को क्या शामिल किया गया। याद रखना कि देवनारायण जयंती कब मनाई जाती है, तो देवनारायण जयंती की याद रखना माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को कौन सी जयंती मनाई जाती है, देवनारायण जयंती मनाई जाती है।
वापिस से सुन लो, क्वेश्चन है कि 1112वीं जयंती के पावन अवसर पर भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत कौन सी जन्मस्थली को शामिल किया गया था? मालेश्वरी डूंगरी को। और प्रसाद योजना 2014-15 में चली, जिसमें अजमेर, कोलायत और मालेश्वरी डूंगरी क्या इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें अजमेर के पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस प्रसाद योजना में क्या है, शामिल है। याद रखना, देवनारायण जी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। ये अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी अपनी चर्चा कर ली है। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन की। ये सुजस बुलेटिन में क्या है? तो किसान पशुपालकों के लिए प्राथमिकता के साथ क्या है, योजना बनाई जा रही है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। और ये देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि रेलवे बजट में राजस्थान को 99.60 करोड़ रुपए क्या है, आवंटित किए गए हैं। कितना? 99.60 करोड़ रुपए क्या है इसमें आवंटित किए गए। नेक्स्ट अपने बात करें तो 2.27 लाख बेटियों को 90.35 करोड़ रुपए क्या वितरित किए गए। जैसे अपने बात करें जो गार्गी पुरस्कार मिलता है 10वीं में और 12वीं में अच्छे परसेंट लाने वाली जो लड़कियों को 3000 रुपए 5000 रुपए मिलते हैं, तो उसके तहत 2.27 लाख बेटियों को 90.35 करोड़ रुपए क्या इसमें वितरित किए जा चुके हैं। ये देखो ये बड़ा बड़ा आया हुआ कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान 5 फरवरी 31 मार्च तक चलेगा। और किस योजना के तहत चलेगा? अपने बात करें तो एग्रीस्टेक योजना के तहत ये चलेगा। और ये देखो कि हर किसान को 11 अंकों की क्या पहचान आईडी दी जाएगी। ये देखो दूसरा अभियान आया हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा अभियान, मेरा हाथ अभियान की क्या शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्या है, जोड़ना इस अभियान के क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो ये पूरी जो सुजस बुलेटिन है वो ही आपको करवाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो क्वेश्चन उठते हैं वो सुजस बुलेटिन से उठते हैं और ये ही क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो ये थी अपनी आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और कल अपने जो क्वेश्चन पूछा था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल शामिल है, तो याद रखना 35 खेल इसमें क्या है, शामिल है। कितने खेल शामिल है? 35 खेल शामिल है। अब मेरे को कमेंट में ये बताना कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल है। पूरी कराई हुई है। 38वें नेशनल गेम्स है, उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है। पूरी बातें बताई गई है। शुभंकर इसका मौली है। अपने बात करें इसकी मसाल की बात करें तो तेजस्विनी है। राजस्थान के 421 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। अब मेरे को बताना इसमें प्रतिस्पर्धाएं कितनी शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी को अवसर पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन कहां किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा और इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आने वाले दिनों में आपके क्या ये क्लास क्या रहेगी, लाइव रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।